मसाल यात्रा लेकर चले हैं वहाँ भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था। हम हैं किसान, हाँ हमने हमारा हक चाहिए, पहले बोले वाले किसान हुआ कर दे। एमएसपी की जो गारंटी कानून था वो अभी तक नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और बड़ी अपडेट में इसमें आपके साथ जुड़ गया हूँ गांव धनाना से। आप मेरे पीछे बैनर देख पा रहे हो कि एक बहुत ही बड़ा बैनर लगा हुआ है मसाल यात्रा। जी हाँ दोस्तों, मसाल यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। हम देखते हैं कि किस बारे में यह मसाल यात्रा है। तो ये हुसैनीवाला से टिकरी बॉर्डर तक जा रही है और एमएसपी की मांगों को लेकर के मसाल यात्रा 28 नवंबर से चली है। दोस्तों ये हुसैनीवाला वो जहाँ जगह है जहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह का स्मारक है और गाँव धनाना के अंदर जो गाँव धनाना का भव्य बंगला है उसके अंदर आज ये यात्रा का ठहराव यहाँ पे हुआ है। जानेंगे यहाँ पे जो यात्रा में आए हुए लोग किस प्रकार की यात्रा है और किन मांगों को लेकर के ये यात्रा आगे बढ़ रही है। तो आप देख पा रहे हो धनाना का भव्य बंगला, यहाँ पे फिलहाल ये यात्रा ठहरी हुई। दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर। नमस्कार जी, ताऊ जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक है भाई। तो ताऊ जी आज जो गाँव धनाना के अंदर मसाल यात्रा है ये फिलहाल पहुँची है, तो किस मकसद के लिए ये यात्रा चल रही है? ये 28 नवंबर को हुसैनीवाला जो है जहाँ समाधियाँ हैं भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की जी, वहाँ से पगड़ी संभाल जट्टा जो सरदार जीत सिंह भगत सिंह के चाचा हुआ करते, अच्छा जी। उन्होंने एक नारा दिया था, वो संघर्ष समिति है। वो ये जो गवर्नमेंट ने वादा खिलाफी की है, एमएसपी की गारंटी जो उन्होंने मानी थी और अच्छा किसान इस बात को लेकर आंदोलनरत थे, वो उठ गए थे गवर्नमेंट के आश्वासन के बाद, वो आज तक उन्होंने लागू नहीं की है। आज तक जो किसानों के ऊपर केस थे वो पूरे वापस नहीं हुए हैं। उस वादा खिलाफी के खिलाफ ये संघर्षरत जो किसान जाति है, ये जो पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति है, ये पूरे भारत की यात्रा करते हुए 28 नवंबर को हुसैनीवाला से चली है और वह 10 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। और किसान दोबारा से आंदोलनरत होने के लिए तैयार हैं, वरना उनकी जो एमएसपी की गारंटी है और जो उन पर झूठे केसेस बनाए गए हैं उनको गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी वापस ले एमएसपी की गारंटी लागू करे। तो आज समिति के लोग धनाना में रुके हुए हैं फिलहाल? हाँ जी, आज समिति के लोग धनाना रुके हुए हैं और कल उनका प्रोग्राम रोहतक है और परसों वो दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। चलो धन्यवाद। तो आज जैसे ताऊ जी ने बताया कि जो संघर्ष समिति है भाई उसके सदस्य धनाना के अंदर रुके हुए हैं, तो किस प्रकार का गर्व आपको महसूस हो रहा कि गाँव धनाना के अंदर भाई जो ये संघर्ष समिति वो आज आके रुकी? बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इन लोगों ने ऐसा सोचा कि धनाना भी क्रांतिकारी गांव है और उसको साथ में जोड़ के चले हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है। धनाना को अपना सरमोर मानते हैं लोग और है भी वास्तव में, अंग्रेजों के टाइम से भी है। हमने तो उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करी, तो ये मोदी सरकार ये कट्टर सरकार को उनकी गुलामी क्यों स्वीकार कराएंगे? हम मंजूर नहीं है हमने तो एक के बात मंजूर है, सीधी ही बात है भाई। हम हैं किसान, हाँ हमने हमारा हक चाहिए, पहले बोले वाले किसान हुआ कर दे। आज हम किसान है बड़े पढ़े लिखे, हाँ तो उनकी मानना कौन है सारी। चलो भाई जो संघर्ष समिति हमारी है उनसे भी बात कर लेते हैं एक हाँ बार। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष समिति करो बात। चलो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। सभी को नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो एक बार बताएं भी जो ये मसाल यात्रा है भाई किस पर्पज से और कहाँ से लेकर के कहाँ तक ये जाने वाली है? पहले तो जी मैं मेरा नाम बता देता हूँ। मैं सतीश बेणीवाल पगड़ी संभाल जट्टा जिला अध्यक्ष हिसार से। जी सर। जी ये जो मसाल है, हम जहाँ भगत सिंह का समाधि स्थल है हुसैनीवाला जी, वहाँ से लेकर के चले हैं और ये टीकरी बॉर्डर तक हम इस मसाल को लेकर के जाएंगे और हर ज़िले में 2-2 दिन लगाने का हम गांव टू गांव हम जा रहे हैं। हर गांव ज़िले में हमें 2-2 दिन लगाने का काम कर रहे हैं। आज हमें यहाँ धनाना गांव में 11वां दिन है और कल 12 और परसों 13 को हम टीकरी बॉर्डर में एक महापंचायत होगी, सभी साथी वहाँ होंगे और वहाँ से हम एक बड़ा फैसला लेंगे। क्योंकि जो सरकार की जो वादा खिलाफ़ी है, जो एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर के सरकार ने जो बात कही थी कि आपकी एमएसपी गारंटी को कानून को लागू कर दिया जाएगा और किसानों को वहाँ झूठा आश्वासन देकर खड़ा करने का जो काम किया था सरकार ने, आज 12 महीने हो गए। सरकार इस बात पर किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया कि ये किसान ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं इस मसाल के माध्यम से कि या तो सरकार एमएसपी पर हमारा गारंटी कानून हमारा लागू करे, अन्यथा हम एक सरकार को बड़ी लड़ाई देने का काम करेंगे और एक सभी संगठन मिलकर मार्च में एक इसी 11 तारीख को हम ऐलान करेंगे, 10 तारीख को
टीकरी बॉर्डर से ही कि मार्च महीने में हम एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे। उसी के अंदर मैं 2022 को जो ये बिजली नया बिजली बिल लेकर के आ रही है और उसको प्राइवेट हाथों में सौंपने का जो काम करने जा रही है सरकार, ये भी हमारा एजेंडा है इसके अंदर। और जो किसान जो मजदूर है, जितने भी जो आज कर्जे में जो किसान डूबे हुए हैं उनको कर्जा मुक्त किया। उनके जितने भी है किसानों को किसी प्रकार की ये सरकार कोई राहत देने का काम नहीं कर रही है। सर बात करूँ अभी एमएसपी कानून की, ये आपने किया कि जो इस सरकार ने उस टाइम तो वादा किया था, लेकिन अब क्या मैटर है कि सरकार ने जो वादा पूरा नहीं किया अभी या लिखित में नहीं दिया अभी तक? बिल्कुल जी, वादा पूरा नहीं किया अभी तक। एमएसपी की जो गारंटी कानून था वो अभी तक नहीं किया और कमेटियों को तोड़ने का काम ये सरकार ज़रूर कर रही है। जैसे भाई आप गांव टू गांव या शहर टू शहर जा रहे हो तो किसानों का कहें या गाँव वासियों कितना समर्थन आपको मिल रहा है अभी? बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत हजूम उमड़ेगा। हर एक गांव में के किसान इस सरकार से दुखी हैं, क्योंकि ये सरकार की मंशा है कि कारपोरेट के हाथों में सारी सत्ता जो सौंपने का काम करने जा रही है। तो सभी व्यापारी, कर्मचारी, युवा साथियों का तो रोज़गार छीनने का जो काम कर रही है। और सरकारी संस्थाएं जितने भी हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल है, उनको भी बंद करने का ये सरकार ने मन बना रखे है। तो ये इनकी सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे अब। और हमें भारी, जिस गांव में भी जाते हैं वहाँ बड़ा भारी समर्थन है लोगों का, किसानों का, मजदूरों का बड़ा समर्थन मिल रहा है और बड़ा लोगों में उत्साह है। जैसे अब बाहर आपका बैनर लगा था सर कि जहाँ की लिखा हुआ कि टिकरी बॉर्डर तक यात्रा जाएगी। हाँ जी। तो टिकरी बॉर्डर पे मतलब आगे कुछ कोई अहम फैसला हो सकता है आगे जाके? बिल्कुल जी, टिकरी बॉर्डर पर ही फैसला लेंगे। 10 तारीख को अभी टिकरी बॉर्डर पर परसों हमारी वहीं मीटिंग होगी और वहीं से बड़ा फैसला हम, क्योंकि वहाँ हमें वहाँ 12 महीने का हमारा जो आंदोलन चला वो टिकरी बॉर्डर को हम इतना महत्वपूर्ण मानते हैं उस भूमि को कि वहाँ से हमने एक बड़ी लड़ाई जीती है और आगे भी इसी प्रकार ये लड़ाई जीतेंगे। जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल भाई जी। तो सर क्या कहना चाहोगे? ऐसे है जी, हम हुसैनीवाड़ा से चले हैं जी। जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, फिरोजपुर ज़िला में पड़ता है। जी सर। और मसाल यात्रा लेकर चले हैं वहाँ भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ से हम पूरे उसके साथ पंजाब के बीच जब आए हम मसाल यात्रा लेकर, वो कहने लगे भाई साहब बात सुन लो, भी हरियाणा वाले ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारा 50 जगह बिल्कुल ही सम्मान के साथ उन्होंने सत्कार किया। और बहनें बच्चे रात 5 घंटे से हम लेट आए, एलनाबाद काम एक पड़ता है वहाँ 5 घंटे लेट पहुँचे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सत्कार किया। और हम सरकार को चिताना चाहते हैं, आने वाली 10 तारीख को हम टिकरी बॉर्डर पर पहुँचेंगे। जो बहादुरगढ़ का स्टेशन है, बहादुरगढ़ का जो बस अड्डा है, उसके सामने हमारी बहुत बड़ी जनसभा होगी। वहाँ से इकट्ठे होकर पंजाब से भी आएंगे लोग और हरियाणा से भी आएंगे बहुत ज़्यादा तादाद में। वहाँ अपना पूरे बैनर लगाकर मसाल यात्रा आगे लेकर टिकरी बॉर्डर तक जाएंगे। भाई टिकरी बॉर्डर पे जाने के बाद वहीं पे शायद पंचायत होगी, वहीं पे फैसला होगा आगे का? वहाँ ऐसे हमारी पंचायत होगी, वहाँ पंजाब के लोग भी आएंगे, जो कि हमारी ये टिकरी बॉर्डर की जो कमेटी है वो भी वहाँ पहुँचेगी। जो साथी आपको देख रहे हैं, जो किसान आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे उनको सर? ऐसे है जी, देखो हम ये कहना चाहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 10 तारीख को वहाँ टिकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ जो स्टेशन है उसके सामने बस अड्डा के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे। और मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, हम एलनाबाद थे, एलनाबाद से सिरसा, सिरसा से फतेहाबाद, फतेहाबाद से होते हुए हम जितने अपने ज़िले हैं, हांसी, जींद और भिवानी ज़िले में पहुँचे हैं। आप धनाना गांव में बहुत ज़्यादा सत्कार हुआ और ऐसे भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने के हमारे को बहुत भरोसा दिलाया। जो एक प्यार की एकता है, हम पंजाब वाले बोल रहे थे कि 1966 में हमारा जो ये पंजाब हरियाणा अलग हुआ था, अब इकट्ठा हुआ है। जैसे अपने 750 किसान शहीद करवा कर आए थे, उसको भूल नहीं रहे, उसका बिल्कुल ही पूरा संघर्ष के साथ। और हम उसको उसी तरह से जो काले कानून रद्द करवा कर आए थे, उसी तरह हम जो एमएसपी की गारंटी है और जो बिल एक्ट है 2022 और हमारे जो किसानों का कर्ज है उसको माफ़ करवा कर बिल्कुल ही ये आंदोलन और आगे जारी रखेंगे और बिल्कुल ही हमारे को पूरी मजबूती से लड़ेंगे और ये जो आंदोलन है इसको जीत कराएंगे। तो दोस्तों ये आपने देखा अभी गांव धनाना का जो ऐतिहासिक बंगला है, इस बंगले के अंदर इसमें मौजूद थे और यहाँ पे मसाल यात्रा पहुँची है जो कि 10 तारीख को टिकरी बॉर्डर पे पहुँचने वाली है। आपको हमारी अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे साथियों।